मेरे हस्बैंड चल के आए तो क्या बोलते, आया इसका आदमी। अरे आया इसका आदमी मतलब कि तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं, वो औरत पे हाथ डाल रहा, आदमी लोग ऐसा हंस रहे। इतने बड़े हिजड़े तो मैंने देखे नहीं कौन गांव के अंदर, इतने हिजड़े खड़े थे उधर, यानी क्या बोलने का, ये ऐसे हिजड़े कौन गांव के अंदर, औरत पे हाथ डाल रहा है वो बुढ़ा और उसको बचा रहे। इतनी उसकी इज्जत प्यारी हो गई, औरत की इज्जत प्यारी नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी एपिक नेहा, नए दिन के साथ नए शुरुआत के साथ। तो आज है मतदान, तो हम जा रहे हैं वोट देने। ये मेरा नाम है। आपको मैं दिखाती थी मैं पहले कैसे दिखती थी, तो मैं कैसे दिखती थी आप लोग देखिए और कमेंट में बताइएगा। इसलिए रौनक भी दुबला पतला है और रौनक होने के बाद का फ़ोटो है ये। रौनक 1.5 साल का हो चुका था, तो मैं बहुत पहले से बचपन से दुबली पतली हूँ। अभी थोड़ी सी हरी भरी कबाब हुई थी तो लोगों से देखा नहीं गया मोटी है मोटी है बुढ़ी है मोटी है, तो इस वजह से मैंने वेट लॉस कर लिया। तो अभी वेट लॉस कर लिया तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने फिर से पहनी है हुई ब्लैक साड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी है, हल्की हल्की फुल्की, ऐसा लग ही नहीं रहा मैंने साड़ी पहनी, और एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या पहना है मैंने। बहुत सुंदर साड़ी है। साड़ी वाला ना मुझे फ़ोन करके बोलता है, तू आ, तेरे लिए साड़ी आई है और तेरे को बहुत पसंद आएगी। ऐसे फ़ोन आते हैं मुझे और मैं तुरंत भाग भाग के जाती हूँ और उठा के लाती हूँ। कैट सिलेक्टेड पीस रखता है वो मेरे लिए। तो बोलिए ब्लैक साड़ी लेके जाओ, तुझे बहुत अच्छी दिखी। तो अभी जा रहे हैं मतदान देने, वोट करने। तो अपना वोट करना बहुत ज़रूरी है। वो टीटो उधर जा रही है, झाड़ खराब करेगी, ज़रा ध्यान दो। तो वोट करना बहुत ज़रूरी है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, झाड़ खाएगी मेरे तुलसी के। आप झाड़ दिखाते आपको, और बच्चे दिखाते कितने प्यारे प्यारे सोए। आओ 32 में लेके देखो कांडेश्वर देवी, इतने प्यारा लग रहा है ना वो लड़का। ये देखो देखो, लाल ऐसा मुंह, सुंदर बच्चे, प्यारे बच्चे। दोनों को एक दूसरे को चिपक के सोए हैं और चिड़ियाओं को सबको फीड दे चुकी हूँ। आज जा रही हूँ वोट करने। और हाँ, मेरे फंक्शन में मचिंद्र आए थे, हमारे पुराने संबंध, उनकी बेटी को हुआ है डेंगू, तो उसको भी मिलने हॉस्पिटल जाना है। तो तुम तैयार रहना, अपन हॉस्पिटल जाके मिल के आएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट है कल्याण में, डेंगू हुआ है। तो सब अपने दुख तकलीफ़ में आते हैं, तो अपने को भी जाना चाहिए। क्योंकि जब मेरी मम्मी गुजर गई थी तो सबसे पहले वो बंदा आया था मेरे घर पे, केतन के साथ जाके सारे अरेंजमेंट सब कुछ। और बचपन से मुझे जानता है मेरी मम्मी पापा को। तो जो अपनी तकलीफ़ दुख दर्द तकलीफ़ में आता है तो सबसे पहले उसकी तकलीफ़ में जाना चाहिए। सुख में जाते हैं तो दुख में भी जाना चाहिए। तो मैं अभी उधर भी जाऊंगी, पहले वोट करके आती हूँ फिर के साथ। अभी एक हादसा हुआ, हादसा मीन्स ऐसा हुआ, मैं अपने टेलर के पास से आ रही थी, रिमोट ठीक नहीं था टीवी का। तो एक बुज़ुर्ग आदमी था, बुज़ुर्ग क्या बोलने का, उसने बहुत गंदी बात बोली मुझे। गंदी बात बोली, इतनी गंदी मैं आप लोगों को बोल सकती नहीं, माँ बहन के ऊपर गाली दी और मेरे सीधा साड़ी पकड़ ली और बहुत पिया हुआ था। मैंने उसको मारा, उसने मेरे यहाँ पे देखो, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आई और सर ने बोला है कि वो कल आके मुझसे माफ़ी मांगेगा। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उस पर गुनाह दाखिल करेंगे पैर पड़ के। तो इतनी बड़ी बात हुई तो मैं सीधा उसको मारने लगी और मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं कैमरा उठाऊँ और व्लॉगिंग करूँ। मुझे ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, मैं व्लॉगिंग में ये सब नहीं दिखाती हूँ। तो मैं अभी उसके ऊपर गुनाह दाखिल करी हूँ। बोला है उन्होंने, उसको वार्निंग दिया है, अगर वो नहीं माना, अगर उसने सॉरी नहीं बोला तो आप वापस आके इधर कंप्लेंट दे सकते हो। तो बहुत चोट लगी है मुझे पूरे की। अभी मैं पुलिस स्टेशन जाके आ गई। वो कल आदमी आएगा, बुजुर्ग है, 60 साल का है। इतना मेरे को गुस्सा आया था ना, आप लोगों को क्या बोलूँ। इतने बूढ़े में जवानी फूटी थी। मैं अपना रिमोट लेके आ रही थी, रिमोट टीवी का ख़राब हो गया और मेरे टेलर से बात कर रही थी मेरा ब्लाउज़, और मैं अपना निकल के आ रही थी। उसने डायरेक्ट मेरी माँ बहन के ऊपर गाली दी, और गाली भी ऐसी है, मैं हमेशा आप लोगों को बोला है मैं यूट्यूब पे गाली नहीं बोलती हूँ। उसने बोला तुझे आए, बोल ही नहीं सकती, नहीं बोलना चाहती मैं, जाना तो आप लोग समझ जाओ, इतना गंदा गाली दिया। तो उसने क्या किया, मेरे को बोला, मैं अपना निकल के आ गई। तो उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोला। तो फिर मैं बोला कोणाला बोलता हूँ, मेरा आवाज़ बढ़ गया, और मेरा आवाज़ क्या छोटा है नहीं। जब मेरे को कोई ऐसा टोन में बोलता है तो मेरा आवाज़ बढ़ जाता है। मैं गई उसको रिवर्स में पूछी, किसको बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू। तो वो बोलता है तुझ्या, ऐसे गाँव वालों की भाषा, तुझ्या आई बाई, त्याच्यावरून शिवी दिली त्यांनी।
और मेरी माँ मर चुकी है। तो मेरी माँ मर चुकी है, किसी की भी माँ को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा सीधा बात ये बोलना है, किसी की भी माँ बहन करने का किसी को अधिकार नहीं है, भले ही तुम कितने भी बड़े गाँव वाले हो। तो उसको इलेक्शन का टाइम पुलिस वाले आ गए, बोला साहेब ऐसा केला था माझे। और उसने क्या किया गाइस, मेरी साड़ी पिनअप थी, आप लोग ब्लॉग देख लेना, मेरी साड़ी पिनअप थी, उसने ऐसे पकड़ा मेरे को, तो यहाँ पे भी लगा मुझे, ऐसे पकड़ा और मुझे यहाँ पे भी चोट लगी। मैंने भी मारा उसको, चप्पल से हाना है उसको। तो केतन ने तो उसको पूरा धकेल ही दिया था, और बुजुर्ग था इसलिए वो बच गया, नहीं तो आज जिंदा ही नहीं बचता था। मैं तो इतना मारने वाली थी उसको, और उसने सीधा ऐसे हाथ डाला। तो वो क्या करता है, शाम को जब वो मटन की शॉप है ना हमारे कोनगांव में, वहाँ बैठ पीता है आके घूम के, और वहाँ सब औरतों को गंदा गंदा बोलता है। कुछ औरतें इज्जत के वजह से कुछ बोलती नहीं है कि जान दो हमारी इज्जत जाएगी, हम क्यों किसी के बारे में कुछ बोले। मैं वो औरत नहीं हूँ। अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कमेंट किया, गलत बोला, तो उसकी माँ बहन करने के लिए भी मैं कम नहीं करूँगी, और मारने के लिए भी मैं कम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी के लेने देने में नहीं घुसती हूँ ना, तो मेरे भी नहीं घुसने का। तो उस आदमी को तो मैंने मारा, फिर केतन ने भी आके मारा उसको, फिर गांव वाले सब, आप लोगों को तो पता है, गांव वाले सगे भाई। तो उधर पुलिस स्टेशन पे मैं पहुंच गई, पुलिस वाले उसको उठा के लेके गए जीप में डाल के, और मैं पहुंची। और मेरे को गाइस एक आपको आज मैं सच बात बोलती हूँ, ये जब ऐसी सिचुएशन हुई ना, मुझे कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं हदर गई थी कि ये सब होता नहीं कभी। तो मैंने कैमरा उठा के शूट नहीं किया। मैं पुलिस स्टेशन से जैसे बाहर निकली, वैसे ये सब मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने ऐसा ऐसा कंप्लेंट किया, कल वो मुझसे आके माफ़ी मांगेगा। और कल वो अगर मेरे पैर नहीं पड़ा, माफ़ी नहीं मांगा, क्योंकि उसने मेरी माँ बहन एक करी है, किसी को अधिकार नहीं किसी की माँ बहन के ऊपर गाली देने का, कितना भी बड़ा गाँव वाला हो, कितना भी बड़ा फन्ने का हो, किसी को भी किसी की माँ बहन पे गाली देने का किसी को अधिकार नहीं। तो वो कल आके माफ़ी मांगेगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगी। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी और बोलेगा वीडियो मत बनाओ, तो मैं तो फिर कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ किसी भी औरत को किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। वो तो डायरेक्ट मेरे को मारा ना, तो पुलिस वाले सर भी बोले कि मैडम आप बोलो क्या करने का। वो बुजुर्ग था, मैंने शर्म की, लिहाज की, वो बच गया, नहीं तो मैं उसको प्रॉपर कंप्लेंट करने वाली थी। और ये आज मेरे साथ हुआ है। और कुछ औरतें इज्जत की वजह से बोलती नहीं है, ये बोलते हैं जान दो बेवड़ा है, छोड़ दो। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं गलत के लिए आवाज़ उठाऊंगी। और आप लोग मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं मुँह पे बोलने वाली हूँ, मैं झूठ बात करती नहीं। तो मेरे साथ उसने ऐसा किया, और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया, नहीं तो मैं बनाने वाली नहीं थी। क्योंकि ये बनाना इसलिए ज़रूरी है, औरतें ये सोचती है कि पति क्या बोलेगा। उधर आपको एक सिचुएशन बताऊँ, आज का किस्सा, मेरे हस्बैंड चल के आए तो क्या बोलते, आया इसका आदमी। अरे आया इसका आदमी मतलब कि तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं, वो औरत पे हाथ डाल रहा, आदमी लोग ऐसा हंस रहे। इतने बड़े हिजड़े तो मैंने देखे नहीं कोनगांव के अंदर, इतने हिजड़े खड़े थे उधर, यानी क्या बोलने का, ये ऐसे हिजड़े कोनगांव के अंदर, औरत पे हाथ डाल रहा है बुड्ढा, और उसको बचा रहे। इतनी उसकी इज्जत प्यारी हो गई, औरत की इज्जत प्यारी नहीं है। तो कोनगांव के लोगों को यही सबक मैंने इसलिए ब्लॉग बनाया, ताकि लोगों को पता चले किसी की भी औरत पे हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। उसने अगर मेरी साड़ी नहीं पकड़ी रहती ना यहाँ से, तो वो मर गया रहता, मैं तो मार डालने वाली थी उसको, और इतना मारने वाली थी वो जिंदगी में किसी औरत को गंदा ना बोले। मैं जब आई ना, जब पुलिस स्टेशन से नीचे मिले, जो कविता दीदी थी मेरे फंक्शन में आई थी, उसने मेरा मोबाइल पकड़ा था, ये टेलर के पास से ही निकली थी ना मैं, उधर ही हुआ ना ये हादसा मेरे साथ। तो उसने मेरा मोबाइल पकड़ा ना, वो पूछी क्या हुआ नेहा, पुलिस स्टेशन गए। मेरा पुलिस सर ने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि आप आओ मैडम, सुबह आपकी अगर ये माफ़ी नहीं मांगेगा, वो बेवड़ा बोलने का क्या बोलने का, प्रॉपर्टी का रुतबा दिखा रहा था, गालियाँ दे ही रहा था पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाला भी बोला ये बाबा शांत बस ना, तो गाली दे ही रहा था। उसको पकड़ा और बोले अगर, मैंने बोला इसने मेरे से माफ़ी नहीं मांगी तो मैडम आके कंप्लेंट करेगी। और गांव की एक लेडीज़ है कविता भगत, उनको भी बुलाया मैं, और उनको भी मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, उनके वजह से मैंने कंप्लेंट नहीं दी, कि मुझे ऐसा लगा कि वो बुज़ुर्ग है, 62 साल का है, पर वो बुज़ुर्ग को इतनी माज है ना, चर्बी है ना, कि औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। और उनकी जो वाइफ है, वो जो बेवड़े की, वो मेरी मम्मी को भी जानती थी, और मुझे सब कोनगांव में जानते, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं।
उनकी रिस्पेक्ट रख के, और कविता भगत की उनकी रिस्पेक्ट करके मैंने बोला ये माफ़ी मांगेगा तो मैं करूँगी। कल मेरे पैर पड़ेगा और आप लोग को ये ब्लॉग पे दिखाऊंगी, मैं मेरे पैर पे गिराऊंगी उसको ना, क्योंकि उसने। तो गाइज मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही था कि औरतों को कभी कमज़ोर मत समझो, औरतें कमज़ोर नहीं रहती। और जितनी भी औरतें मेरा वीडियो देखती हैं, पतियों पे निर्भर मत रहो। पति जब आएगा, पति, मेरा पति भी बाद में आया, मेरा पति पहले नहीं आया, पहले ही मैंने उसको चप्पल से हाना, मुँह पे थप्पड़ मारे 3-3 4-4। मेरा बहुत, आज रौद्र रूप ही अलग था, मैंने बहुत मारा उसको, क्योंकि उसने मेरी मरी हुई माँ को बोला। और माँ को बोलना बहुत बड़ी बात होती है, माँ को नहीं बोलना चाहिए किसी की भी, भले ही कितना भी बड़ा गाँव वाला हो। उसको क्या लग रहा था, मैं गाँव वाला हूँ तो मैं दबा दूंगा, मैं भी गाँव में रहती हूँ भाई, तो किसी को अधिकार नहीं है किसी को कुछ भी बोलने का। और औरतों ने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचने का कि ये ऐसा बोल के गया है, जान दो छोड़ दो, यही गलत करती है आप लोग। जिस इंसान ने जब कुछ बोला उसी समय उसका मुंह फोड़ दो, तो उसके बाद है ना दूसरे की हिम्मत नहीं होगी अपने को बोलने की। अगर हम सुनते हैं ना तो हम बेवकूफ़ दिखते हैं कि हम फिर ऐसा लोग, हाँ उधर लोग, आदमी लोग यही उदाहरण बना रहे थे, अरे काय नाही असंच, काय नाही असंच। अरे आदमी लोग जब तुम्हारी बीवियों पे हाथ डालेगा तब तुम बोलने आओगे क्या? यानी ये तुम्हारे भेदभाव है? तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम लोग खड़े रहते ना। तो ये कोंगांव के लोगों की सोच देख ली मैंने आज, कितनी गलत और कितनी गिरी हुई है। अरे औरत ने आवाज नहीं, आज मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले लोगों को किसने अधिकार दिया? मैंने साड़ी पहनी है, देखो ये उस दिन भी मैंने साड़ी पहनी थी, कान का दीदी, ये देखो मैंने साड़ी पहनी है। हाँ क्या गलत पहना, मैं नंगी थी क्या? हाँ औरतों के कपड़ों पे कमेंट करने वाले, मैं साड़ी पे हूँ और मेरे को तो भी वैसा लोग बोल रहे कि तूने कपड़े ऐसे पहने, लोग ऐसे हाथ डालेंगे। अरे क्या खाना है क्या औरत पे हाथ डालना? आज की नारी है, झांसी की रानी को देखा था ना आप लोगों ने, अन्याय नहीं सहन करती थी, तो वैसे ही औरतों ने बनना चाहिए। कभी भी कोई भी गलत करे उसके लिए आवाज़ उठाओ, भले आपका पति सपोर्ट में नहीं। मैं गई आज पुलिस स्टेशन में, इनको बोली चलो, इसको मना रहे थे मेरे हस्बैंड को, हम माफ़ी मांगते, उसके बेटे तक बोले हम माफ़ी मांगते, नाती पोते वाला था वो बुड्ढा, हम माफ़ी मांगते, हमको माफ़ कर दो। अरे भाई क्यों, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए ही नहीं, मुझे उससे चाहिए, उसने बोला है मुझे, और उसने आज मुझे बोला, कल किसी और को बोला, मेरे को बोले भी, अभी नीचे सब औरतें मिले, सही किया तूने बोले, सबको बोलता है वो शाम को बैठ के। तो ये ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और औरतों ने आवाज़ उठानी चाहिए। अगर तुमको कोई बैड कमेंट्स करता है उसी समय उसको मारो चप्पल निकाल के, दोबारा ना वो आवाज़ ना उठाए। और ये ब्लॉग कोंगांव के लोग भी देखते हैं ना, तो सारे जितने खड़े थे ना सारे हिजड़े थे, मैं तो बोलती हूँ सीधा, बांगड्या घालून बसा, बांगड्या आमच्या घ्या नाही तर आम्ही देतो। तुम्हाला एवढं लाज नाही शरम नाही, तुमच्या बायका राहिल्या असते तर तेव्हा म्हणून बरोबर आमच्या बायकोला बोलला आई घाल्या, मग कसं तुमची बायको दुसऱ्याची बायको काही नाही, कचरा। भले आम्ही व्हिडिओ बनवतो, आम्ही रील्स बनवतो, आम्ही ॲक्टर सोबत काय ॲक्टिंग करतो, तर तुम्ही आमचं का कॅरेक्टर सर्टिफिकेट करता का? कोण आहे तुम्ही कॅरेक्टर सर्टिफिकेट करणारे? मी नाही घाबरत, आणि मैं ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी जैसे मैं आवाज़ उठा रही हूँ ना गाइस, आप लोगों ने भी उठाने का। किसी और उसने मारा है लिटरली मुझे, ये देखिए आप लोग, दिखा रौनक चोट, उसने हाथ उठाया मेरे पे, मेरे पास प्रूफ है। इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, और कितने गाँव वालों को खड़ा कर सकता था, मैं भी वो देखना था मुझे। और ये ब्लॉग मैं बना के डालूंगी और आप लोग देखिएगा, और उसके माफ़ी का भी ब्लॉग मैं डालूंगी और आप लोग देखिएगा। अगर मुझे उसने मना किया ब्लॉग मत बनाओ, ये सब नहीं, तो चलो पुलिस स्टेशन में तो ब्लॉग डालूंगी भाई, उसको फेमस करूंगी मैं, और उसका देखेंगे, अगर वो नहीं माने तो मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी। मेरा जो ये काम है भाई, मैंने उस समय मारा पीटी में मेरे को कुछ सोचा नहीं, मेरे हाथ में फ़ोन था, आप लोगों को सच बताती हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन था, पर मेरे को कभी ये सब चीज़ आते नहीं है कि जैसे कुछ सिचुएशन होगी तो फटाक से फ़ोन उठाऊँ और वीडियो बनाऊँ। मैं एकदम वो हो गई थी, मैं केतन को बोली बाबू इसने मेरे पे हाथ डाल दिया, मैंने बोला ऐसा ऐसे पकड़ लिया था, वो सिचुएशन ही अलग थी। अभी आप लोग बताइए, अगर कोई लेडीज़ का अगर इधर पकड़ लिया तो और क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। उसने वही पॉइंट पकड़ा, पहले तो मैंने उसको धोया अच्छे से, फिर बाद में उसने मेरा पकड़ा ना तो मेरी साड़ी की पिन खुल गई थी और मेरा पदर खुल के नीचे आ गया था।
पिनअप की थी मैंने साड़ी आज। ब्लॉग में आपको पहले देखने मिल जाएगी, मैं इलेक्शन में गई थी तो आज बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आप औरतों ने आवाज़ उठाने का इस चीज़ के लिए, ये गलत चीज़ के लिए। जिससे औरत डरती है ना, तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो कैसे अपने को समझेगा, तो आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दो। दुनिया तो आपको ऐसे भी बोलने वाली है, दुनिया आपको कभी अच्छा नहीं बोलेगी। अच्छे भी रहोगे तो बोलेगा अरे ये भी फालतू होगी, इसमें ही कमी होगी, यही गलत होगी। और मुझे तो वैसे ही बोलते, मैं नहीं डरती। मेरे साथ गलत हुआ, मैंने आवाज़ उठाई, आपके साथ गलत हुआ, आप लोग भी आवाज़ उठाओ। पतियों के पे निर्भर मत रहो, पतियों को बताओगे, पतियों को इन्वॉल्व करोगे, पतियों पे बिल्कुल निर्भर मत रहो, खुद आत्मनिर्भर बनो। और मैं रोई नहीं। पुलिस स्टेशन में जब मुझे पूछा तब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। मैं एकदम स्ट्रांग लेडीज हूँ, मैं हर टाइम रोना धोना मुझे जमता नहीं है, ये मैं सिंपैथी कार्ड प्ले नहीं करती। तो मैं पुलिस स्टेशन में थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, पर मैं घर में रोई नहीं। मैं क्यों रोऊँ, मैं गलत ही नहीं हूँ भाई, मैं क्यों रोऊँ, रोना धोना क्यों करूँ। अगर मैं गलत रहती तो मैं रोती थी ना, मेरे से क्या हो गया। मेरे को सब ड्रामे नहीं आते, पर मैंने उसको मारा और मैंने सही किया। और आप लोगों ने भी, अगर आज चलते आपको कोई गलत बोले, गलत बैड कमेंट करे, तो उसको उसी समय उसका उत्तर दो, उसको उसकी औकात दिखाओ, मारो उसको सीधा चप्पलों से मारो। भले कोई आता है ना आता है, मेरे साथ यही हुआ। 200 से 300 लोग खड़े थे, मर्द लोग, मर्द नहीं थे, हिजड़े थे, हिजड़े पूरे गांव वाले लड़के। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं किसी को, गांव वाले को थूकती नहीं हूँ, मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। मेरा रहन सहन पहले से टिप टॉप है, तो मैं सीधा गाली कर देती हूँ। क्योंकि अपन फालतू नहीं है ना भाई, अपन फालतू नहीं तो सुनेंगे इसके लिए। सबकी माँ बहन करके रखते तो सबकी फटती है मेरे से। इसलिए आज वो सोच रहे थे कि नेहा के कपड़े फटेंगे, पर नेहा के कपड़े नहीं फटे। जिन लोगों ने मेरे आंख पे आए ना, उनकी इज्जत की थूथू हो गई। पैसे वाले है ना, तो कुछ पैसे वाले लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों को आज हकीकत बताती हूँ गाँव वालों की। गाँव वाले पैसे वाले कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, किसकी भी इज्जत के साथ खेलेंगे। तो ये नेहा नहीं है जो सुनेगी, और मैं भाड़ोतरी में भी नहीं हूँ, मैं भी, मेरे माँ बाप का घर है, खुद का घर है। तो मुझे पुलिस ऑफिसर ने बोला आप सबसे पहले ना यहाँ से फ्लैट बेच के जाओ, आप कैसे, आपका रहन सहन इतना टिप टॉप है और आप ऐसे एरिया में रहो। गाइस मैं थोड़ा सा आज मेरा मन उदास है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, और आदमी लोगों की सोच कितनी गंदी है कि औरत ने अगर कपड़े पहने तो वो फालतू, कपड़े पहनना भी गुनाह है। और वो जो जितने भी थे ना हिजड़े, मर्द नहीं थे, हिजड़े थे, एक भी नहीं आया। वो कविता आई मेरे साथ सपोर्ट के लिए, एक औरत आई। आदमी लोग रह के हिजड़ेगिरी कर रहे थे और उसको बचा रहे थे, बेवड़े को, उसको बचा रहे थे। आप सोचो, यानी दुनिया की सोच कैसी है। दुनिया ऐसी है, गाँव वाला है ना भाई, मेरा भाई है, मेरे रिश्तेदार है, और बाकी के लोगों की कोई इज्जत नहीं। औरतों की भी इज्जत रहती, जो औरतें चुप रहती ना, उनकी वजह से ये लोगों को ना शय मिलती है, फायदा। बरोबर है का नहीं? मग तेच ना, आई भी आई बाद में, बोलते तूने सही किया, आई भी बैठी है। कल वो आएगा और मैं उसका प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कौन था वो। मुंह दिखाई तो करूंगी भाई, मैं बगैर मुंह दिखाई नहीं छोड़ने वाली उसको। ये बोलते हैं उसका चेहरा ब्लर करेंगी, मैं तो मुंह दिखाई करूंगी। जग में मालूम पड़ना चाहिए, ऐसे भी नामर्द लोग हैं, वो भी 62 साल की। तो इसी के साथ मिलते हैं गाइस। गाली गलौज हुए, मुझे जय हिंद जय महाराष्ट्र नहीं बोलना, क्योंकि मैंने बोला था पुलिस स्टेशन में ये बात कि जिस ब्लॉक में हम गाली देते तो मैं वो नहीं बोलूँगी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज मैंने गाली गलौज की है थोड़ी फ़ोन, क्योंकि मैं बहुत भड़की हुई थी। माफ़ी चाहती हूँ, बट मेरे को उसको सबक तो सिखाना था। तो मिलते हैं नए दिन के नए ब्लॉग के साथ। आपको सही लग रही है बात तो आप कमेंट में बताइएगा, मैंने जो बातें सही करी है गलत करी है। औरतों ने आवाज़ उठानी चाहिए, मेरा बस यही मुद्दा है, चुप नहीं रहने का। चुप रहेंगे तो दबा देते हैं लोग, और आज मुझे पूरा दबाने की कोशिश चली थी पुलिस स्टेशन में, पर मैं दबी नहीं। नेहा नहीं दबती, पुलिस स्टेशन में मुझे पूरा दबाया गया था, पर मैं दबी नहीं। मैं क्यों दबूँ? तो मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को ये बात सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। मैं लाइक नहीं मांगती हूँ, पर इस बात पे मुझे कमेंट्स चाहिए कि क्या गलत है या सही है, आप लोगों की सोच क्या है, कि औरतों को चुप रहना चाहिए या औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये मैंने आवाज़ उठाने के लिए बात की। मैं अपना आ रही थी
ना मेरे को कुछ मालूम नाही काय गाई मी माझ्या टेलरकडे गेली याचा रिमोटसाठी गेली तिथे विषय चालला वेगळा आणि त्याने मला शिव्या काय दिलं काय उगाच माझे मागे काय लागलं तू दे म्हणते तुला उभं होतं काय मटनवालीचे थे जाने दो मिलते हैं नए दिन के साथ नए लोग के साथ बाय